हम तो कोई दंगा फसाद की बात नहीं कर रहे हैं। कोई शिक्षक अगर छुट्टियों की कटौती का विरोध कर रहा है तो वो शिक्षक तो कोई अनावश्यक बात नहीं कह रहा है। और संजय सिंह ने क्या कहा था, वो जो फुटको का जो प्रेस रिलीज था उसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय चलाने का जो तरीका होगा वो स्कूल की तरह नहीं होगा। बस यही बयान को लेकर के इन्होंने कहा कि आपका पेंशन रोक दिया जाता है। तो ये जो अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगे हैं के पाठक, तो उनको बताना पड़ेगा कि आप सबसे ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर संविधान है, सबसे ऊपर लोकतंत्र है। लग रहा है अब कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो हम लोग करवाएंगे, कार्रवाई में तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और ये सारे उनके गलत फैसले हैं उनको वापस भी करवाएंगे। के पाठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, काफ़ी चहेते अधिकारी माने जाते हैं। ऐसे में लगता है कि उन पर चहेते हैं तो वो उनके लिए हैं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, के पाठक अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। तमाम एमएलसी जो हैं उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। हमारे साथ संदीप सौरभ जी हैं। आप जिस बात का जिक्र करते रहे कि के पाठक को हटाया जाना चाहिए, तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, अब ज्ञापन जो है राज्यपाल को सौंपा गया है। देखिए, हम लोग जो बैठक किए थे और 4 पार्टियों की बैठक हुई थी, उसमें 3 वामपंथी पार्टियां थी और राष्ट्रीय जनता दल। तो 4 पार्टियों की बैठक में हम लोगों ने यही तय किया था, जिस तरीके से शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई हो रही है कि आप संगठन से जुड़ जाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। आप अगर अखबार में शिक्षा विभाग की किसी नीति की आलोचना करते हुए कोई अगर बात कह देते हैं तब आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। और माननीय विधान परिषद हैं संजय सिंह जी, सीपीआई के हैं, उनके खिलाफ उनका पेंशन रोकने का फरमान जारी कर दिया। तो ये जो एकदम एक्सट्रीम पे चला गया है शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, तो हमने कहा कि इसका हम हर मोर्चे पर विरोध करेंगे। इसको लेकर के महामहिम राज्यपाल को भी हम लोग चिट्ठी देंगे। विधानसभा में इसको विशेषाधिकार हनन का भी मुद्दा उठाया जाएगा विधान परिषद के अंदर। तो ये सब बातें हुई हैं और हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि इस तरह की जो कार्रवाइयाँ, जितनी कार्रवाइयाँ हुई है वो चाहे किसी भी शिक्षक के ऊपर, उसको तुरंत तत्काल वापस लिया जाए इन कार्रवाइयों को, और ऐसे पदाधिकारी जो अराजकता फैला रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनको शिक्षा विभाग से हटाया जाए। यानी संदीप सौरभ जिस बात का लगातार जिक्र करते रहे कि तानाशाही रवैया है, अब तमाम महागठबंधन के नेता गोलबंद हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है? जी, उसमें देखिए सब लोगों का एक मत है। कोई नहीं चाहता है कि बिहार जैसा एक संवेदनशील राज्य जिसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, वहाँ पे लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की भी आज़ादी न मिले। हम तो कोई दंगा फसाद की बात नहीं कर रहे हैं। कोई शिक्षक अगर छुट्टियों की कटौती का विरोध कर रहा है तो वो शिक्षक तो कोई अनावश्यक बात नहीं कह रहा है, वो तो एक विभाग का आदेश है या उसके खिलाफ अपनी बात कह रहे हैं। इस पर भी अगर आप कार्रवाई करने लगेंगे, और संजय सिंह ने क्या कहा था, वो जो फुटको का जो प्रेस रिलीज था उसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय चलाने का जो तरीका होगा वो स्कूल की तरह नहीं होगा। बस यही बयान को लेकर के इन्होंने कहा कि आपका पेंशन रोक दिया जाता है। तो ये जो अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगे हैं के पाठक, तो उनको बताना पड़ेगा कि आप सबसे ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर संविधान है, सबसे ऊपर लोकतंत्र है। क्या लग रहा है अब कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो हम लोग करवाएंगे, कार्रवाई में तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और ये सारे उनके गलत फैसले हैं उनको वापस भी करवाएंगे। पर के पाठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, काफ़ी चहेते अधिकारी माने जाते हैं। ऐसे में लगता है कि उन पर चहेते हैं तो वो उनके लिए हैं, लेकिन चहेते होने का, पसंदीदा होने का ये कतई मतलब नहीं है कि आप संविधान से ऊपर उठ गए। संविधान ने तो ये कभी नहीं कहा कि कोई विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं वो शिक्षा नीति की आलोचना में कुछ कह नहीं सकते हैं। तमाम अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, यहाँ तक कि राज्यसभा सांसद हैं जो अलग अलग विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के पद पर हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं माननीय मनोज कुमार झा जी। तो मनोज झा तो संसद के अंदर वो जो बात रखते हैं सब लोग सुनते हैं, पूरा देश सुनता है। तो अब अगर अचानक से कह दिया जाए कि आप संसद के अंदर क्यों आलोचना करते हैं या क्यों अपनी बात कह रहे हैं, इसलिए मनोज झा का पेंशन या पेमेंट सैलरी रोक दिया जाए, तो ये कहाँ का न्याय है? ये तो देश का, ये यूजीसी का गाइडलाइन कभी नहीं कहा है। वो जो भी फरमान जारी करते हैं या आदेश जारी करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि संज्ञान में नहीं होगा, मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में होगा, मंत्री, विभागीय मंत्री, सारे पत्र सारे लोग के संज्ञान में नहीं रहता है। लेकिन और अलग अलग पत्र की बात नहीं है, समूचा मिला करके जो एक सीन बन रहा है वो यही बन रहा है कि शिक्षा विभाग जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अवहेलना करना शुरू कर चुका है और इसलिए इस पे लगाम लगना चाहिए, यही हम लोग चाहते हैं। तो आपने सुना, संदीप सौरभ को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं, कार्रवाई तो करवा कर रहेंगे। के पाठक को जिस तरीके से वो फरमान जारी कर रहे हैं वो महंगा पड़ेगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।